नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब विद एफिशिएंट यूट्यूब चैनल में आपका दिल खुलकर स्वागत है। और हमेशा की तरह आप रूबरू हो रहे हैं अपने चिर परिचित दोस्त, मेंटर और एजुकेटर एफिशिएंट के साथ। तो दोस्तों चलिए, आज जो है हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और हमेशा की तरह जानते हैं कि हमारा जो सेशन होता है, आपका जो अपना सेशन होता है, हमेशा ही कुछ लिंक्स हटकर होता है और आपके लिए बहुत ही मीनिंगफुल और सार्थक होता है। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन की शुरुआत करने के पहले यह जान लेते हैं कि आज के सेशन में क्या कुछ खास रहने वाला है। आज हम लोग किस एक खास टॉपिक पे किस एक महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने आपके अपने बोर्ड पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट बुक फॉर वीडियो एग्जाम 2023, ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी ऑल एग्जाम्स। बुक्स का मैंने किसी बुक का नाम दोस्तों लिखा है। बुक का नाम है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, लेखक डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, प्रकाशित भारती भवन। दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि आखिर एपी सर ने इस बुक को क्यों लिखा है। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से तो हमें किसी ने कुछ खास नहीं पूछा, बट बहुत से लड़कों ने मैनुअली हमसे मिल करके और ज़्यादातर फोन के माध्यम से ये जानना चाहा कि सर आप जो है अपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं या जो भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो आप किस प्रमुख बुक का सहारा लेते हैं, या सीधे उनका ये लक्ष्य होता है। कहने का मतलब ये होता है कि सर आज के डेट में बाजार में सामान्य हिंदी एवं व्याकरण के लिए बहुत से बुक्स उपलब्ध हैं, बहुत से मतलब गाइड उपलब्ध हैं। उसमें तो काफ़ी कुछ ऐसे गाइड्स या किताब हैं जो कि देखने से लगता है कि मतलब एकदम बेकार टाइप है, मतलब उसमें काफ़ी गलतियाँ होती है। मार्केट में आप लोग देखते भी होंगे कि मार्केट में बहुत से ऐसे बुक पड़े हुए हैं जो कि काफ़ी मतलब गंदे तरह के हैं। आप उन पर अगर विश्वास करके पढ़ लें, दिन रात मेहनत करके पढ़ लें, और आप पता चला कि आपका उसी में से क्वेश्चन आ गया, लेकिन बाद में आपको पता चल गया कि ये जो मैटर लिखा गया है या जो आंसर दिया गया है वो वाले से ऑलरेडी गलत है, तो निश्चित रूप से आप गलत किताब से पढ़ करके एग्जाम हॉल में अपने OMR पे गलत बबल भरेंगे, मतलब आप तो सही भरेंगे बट वो गलत आंसर होगा, तो निश्चित रूप से आपको लॉस होने ही वाला होगा। और सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों, ऑफलाइन क्लास में या ऐसे भी आप अपने किसी विश्वसनीय चीज के बारे में चर्चा करो या कहीं भी पढ़ाओ, तो बच्चों को ये लगता है कि आखिर में सर, उनकी उत्सुकता रहती है कि आखिर में सर किस एक किताब से पढ़ाते हैं। काफी दोस्तों ने हमसे पूछा भी, जो वीडियो री एग्जाम दे रहे हैं रिसेंट में, जो 26-27 जून को होने वाला है, वो खुद दे रहे हैं। और कुछ नए भी स्टूडेंट्स हैं जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू की है या शुरू करने वाले हैं, तो उनके लिए एक बुक्स का सिलेक्शन बहुत ही चैलेंज हो जाता है कि सर, उनका ये कहना होता है कि सर हमें कोई सिर्फ और सिर्फ एक या दो बुक पढ़ाइए जिसे हमें पढ़ने से हमारे सारे जो एग्जाम्स हैं वो क्लियर हो जाए, मतलब जो सामान्य हिंदी की हमारी जो समस्या है वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों चलिए, आज जो है इस संदर्भ में देखा जाए तो आपकी जो क्वेश्चन है या जो आपका प्रॉब्लम है इस सेशन में, बिल्कुल मतलब कहने का ये कि आधुनिक हिंदी व्याकरण एवं रचना, या ये कहिए कि सामान्य हिंदी का जो भी आपका प्रॉब्लम है, ऑल ओवर इंडिया में सामान्य हिंदी से संबंधित कोई भी एग्जाम पूछे जाते हैं, उसके लिए दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ आज एक किताब बताने वाला हूं, और एक ऐसा किताब जो कि बहुत ही विश्वसनीय है और ज्यादातर किताबों में, ज्यादातर एग्जाम्स में, किताब में नहीं, ज्यादातर एग्जाम्स में सीधे हूबहू अक्षर सा उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उससे अगर नहीं पूछे जाते हैं तो उसी पैटर्न पे पूछे जाते हैं। मैं जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि खुद एक साल पहले मैं खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठता था। मैंने खुद बहुत सारे आयोगों के मेंस और इंटरव्यू दिए हैं। आयोग से बाहर के भी विभिन्न बोर्ड या संस्थानों के जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें भी मैंने एग्जाम्स और इंटरव्यू दिए हैं। तो आज मैं इसके पहले कभी शेयर नहीं किया, लेकिन दोस्तों आप लोगों की इतनी डिमांड है, आप लोगों के द्वारा बार बार फोन के माध्यम से पूछा जाता है कि सर वो किताब को नाम बताइए, तो आज मैं सोचा कि इस चीज को ओपन कर दूं ताकि सबका भला हो और आप लोगों की जो एक जिज्ञासा है अब समाप्त हो जाए, और एक सही किताब का चयन करके आप सही मार्गदर्शन में सही मेहनत के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। दोस्तों, किताब का नाम बताने के पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं
जो मैं किताब बताने जा रहा हूँ वो अपने अनुभव के आधार पर बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैंने खुद अपने जीवन के एक बहुत अमूल्य समय विभिन्न कॉम्पिटिशन्स के लिए इलाहाबाद बिताया है, लगभग 20 से 25 साल का समय बिताया है। इसी दौरान मैंने बहुत से मेंस और इंटरव्यू दिए, जैसा कि मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। तो मैं जो दोस्तों ये किताब का जो नाम बताने जा रहा हूँ, जो कि खासकर यूपी में जो भी एग्जाम्स होते हैं, खासकर यूपी SSSC और यूपी PSC के जो एग्जाम्स होते हैं, उनकी हम चर्चा करें। तो दोस्तों ये किताब जो है आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाली है। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा दोस्तों, कुछ न करना, समय हो या ना हो, इस किताब से संबंधित आपकी जो भी सिलेबस से है, जो भी सिलेबस के यूनिट है, अगर इस किताब में है तो इस किताब के उस टॉपिक को रट जाना। मैं पहले बता चुका हूं कि मैं इस किताब को प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, नहीं तो मेरा कोई स्पॉन्सरशिप है। मैं केवल अपने अनुभव के आधार पर मैंने जो खुद देखा है यूपी SSSC और यूपी PSC के एग्जाम के दौरान, उसको आपको शेयर कर रहा हूं। हमारा कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। दोस्तों इस किताब का जो नाम है, जो कि मैं अब सब जो है ओपन कर दे रहा हूं, अब कुछ डार्कनेस नहीं होना चाहिए। किताब का नाम है दोस्तों आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। आपको दिख रहा होगा, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेवानंद प्रसाद, डॉक्टर वासुदेवानंद प्रसाद, और प्रकाशक है भारती भवन। दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, आपके यूपी SSSC और यूपी PSC से संबंधित जो भी सामान्य हिंदी के एग्जाम होते हैं, उसके लिए एक किताब जो है रामबाण है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। अंडर 200 के नीचे में ही आपको मार्केट में हर एक दुकान पे, हर एक पुस्तक की दुकान पर ये अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं एक चीज बता रहा हूँ, आज का जो हिंदी की समस्या थी, जो भी आपकी समस्या थी, आज जो समाप्त हो गया। मैं कहूंगा कि अगर आपके पास पुस्तक हो तो सिर्फ और सिर्फ, अगर वीडियो एग्जाम देना हो तो सिर्फ और सिर्फ इस किताब को पढ़िए। इस दोस्तों किताब में सब कुछ अच्छा ही है, खामियां न के बराबर है। दोस्तों अगर इस किताब की एक कमी कहा जाए या इनकम्प्लीटनेस कहा जाए या अपूर्णता कहा जाए, तो ये है कि इसमें जो है विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और तद्भव तत्सम, ये खासकर 3 यूनिट, ये 3 जो चैप्टर होते हैं, इसमें सबसे बड़ी यही कमी है कि इसमें बहुत ही कम मात्रा में दिए गए, सो मच, बहुत कम मात्रा में। तो इसके एडिशनल के रूप में मैं दोस्तों, एक मार्केट में तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन बहुत सारी किताबों को नहीं, अगर ये चाहे तो इन टॉपिक्स के लिए, इन तीनों टॉपिक्स के लिए आप पृथ्वीनाथ पांडे की किताब ले सकते हैं, जो कि इलाहाबाद से प्रकाशित होती है, या लुसेंट की भी किताब ले सकते हैं। लुसेंट का भी मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, लेकिन डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की किताब का मैंने काफी अध्ययन किया है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने स्टूडेंट्स लाइफ में मैंने सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक रूप से डॉक्टर वासुदेवानंद प्रसाद के हिंदी, सामान्य हिंदी की पुस्तक का, और दूसरे नंबर पर डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की पुस्तक का ही अवलोकन किया है, और मैंने थर्ड कोई किताब पढ़ाई है। वैसे तो दोस्तों मार्केट में बहुत सारी किताबें उपलब्ध है, लेकिन एक चीज बताएं, विश्वसनीयता के नाम पर मुझे लगता है कि 2-3 किताबों को छोड़ दिया जाए, 2-4 किताबों को छोड़ दिया जाए, तो मुझे लगता है कि विश्वसनीयता के मानक में सब किताबें खरी नहीं उतरती हैं। तो दोस्तों इस संदर्भ में आपकी जो बहुत बड़ी एक समस्या थी, सामान्य हिंदी के पेपर को सॉल्व करने के लिए, खंड को सॉल्व करने के लिए, इसको मैंने आज समाप्त कर दिया है। तो मैं यही कहूँगा कि प्राथमिक रूप से आप डॉक्टर वासुदेवानंद प्रसाद की जो बुक्स है, इसको आप जरूर ले लीजिएगा और ले लीजिएगा। तो इसमें जो भी खंड आपके संबंधित एग्जाम का हो, खासकर मैं चर्चा कर रहा हूँ यूपी SSSC का जो वीडियो एग्जाम होने वाला है, उसमें इस पुस्तक से जो भी यूनिट आपके सिलेबस में है, इसी पुस्तक से पढ़ें। और जो यूनिट आपके सिलेबस से कवर नहीं हो पा रही है, खासकर पर्यायवाची की, विलोम शब्द की, तद्भव तत्सम से, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर कहूँगा आप डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की किताब पढ़ सकते हैं, या लुसेंट की भी जो सामान्य हिंदी आती है उसको पढ़ सकते हैं। फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ दोस्तों, ये जो भी मैं किताब बता रहा हूँ उनसे हमारा कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। और खासकर 2 किताबों का अनुभव मेरे पास ज्यादा है। प्रथम नंबर पे डॉक्टर वासुदेवानंद प्रसाद की आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, और दूसरे नंबर पे आपकी जो किताब है डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की सामान्य हिंदी है, जो नालंदा प्रकाशन से प्रकाशित होती है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आज
जो है आज के सेशन में जो आप अक्सर फोन के माध्यम से या मुझसे मिल करके या कहीं रास्ते में भी पूछ लेते थे कि सर एक विश्वसनीय किताब का नाम बताइए जिसपे पूरा मतलब एक कहा जाता है आंख मूंद पर विश्वास किया जाए, तो उस विश्वसनीय किताब का नाम मैंने बता दिया, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, डॉक्टर वासुदेवानंद प्रसाद, लेखक है। दोस्तों मैं एक फिर बात बता रहा हूँ, ये जो किताब है यूपी SSSC के एग्जाम्स के लिए और यूपी PSC के एग्जाम के लिए रामबाण जिसको कहा जाता है ना ब्रह्मास्त्र है। पूरा विश्वास करके इस किताब को पढ़िए। हाँ, इस किताब में जो मैटर उपलब्ध नहीं है, जैसे इस किताब की एक और कमी है, इसमें जो सामान्य हिंदी में अक्सर रचनाएं पूछी जाती है, हिंदी से संबंधित रचनाएं पूछी जाती हैं, इसमें सामान्यतः इस पुस्तक में, अब आजकल का नहीं, मैंने जो पुस्तक खरीदी थी उस समय तक की बात कर रहा हूँ, उसमें रचनाओं से संबंधित कोई चैप्टर नहीं था। तो इस संदर्भ में आपको डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे के किताब से काफी कुछ सहायता मिल जा सकती है, जिसमें किताब के प्रारंभ में ही आप हिंदी रचना से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपके 3-4-5 पेज रचना से संबंधित दिए गए हैं। फिर से आपके लुसेंट की किताब में भी हिंदी भाषा से संबंधित रचनाओं से संबंधित बहुत ही अच्छा कलेक्शन दिया गया है। तो इन किताबों का आप अवलोकन कर सकते हैं। किताब दोस्तों कोई भी रखिएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ये आपके पास एक किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए, आधुनिक व्याकरण और रचना की, डॉक्टर वासुदेवानंद प्रसाद जिसके लेखक हैं। बाकी आप कोई भी किताब रखो, वैसे मार्केट में तो अनाप शनाप गलत किताबें बहुत उपलब्ध है। मैं इस चैनल के माध्यम से किसी खास किताब का उल्लेख नहीं कर सकता कि बहुत ही खराब है, लेकिन यह है कि जो भी किताब आप खरीदें, इस किताब या ये किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए। इस किताब के अधिकांश मैटर को जो कि आपके सिलेबस से बिलोंग करते हैं उसको हट जाए, आप ढंग से तैयार कर लें। और जो मैटर नहीं मिलता है उसके लिए 2 मैंने और अतिरिक्त किताबें बता दी हैं, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की और लुसेंट की सामान्य हिंदी। इसके अतिरिक्त आपका हरदेव बाड़े की भी किताब काफी अच्छी है, लेकिन मैं यही 2-3 किताब का जो नाम बताऊंगा ये आपके लिए एनफ है, और ये किताब तो आपके पास निश्चित रूप से होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि किताब महंगी भी नहीं है और अति विश्वसनीय, अति विश्वसनीय, सो मच। तो चलिए दोस्तों, आज जो है आज के सेशन में हिंदी से संबंधित सामान्य हिंदी के खंड से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। उसके बावजूद भी अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उसमें फोन करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही इस सेशन के साथ ही जो है इस छोटे से परिचर्चा के बाद आज जो है हम अपने इस सेशन की समाप्ति करना चाह रहे हैं, और उम्मीद है कि ये जो सेशन है या ये जो वीडियो है जो कि आपके सामान्य हिंदी के बुक्स पे आधारित है, आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। और ऐसा भी नहीं है कि दोस्तों मैंने कुछ खास नया किताब बताया है, ये किताब बहुत पुरानी है, बहुत से हमारे मित्रगण हैं इससे वाकिफ भी हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर जो भी हो, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से, इस सेशन के माध्यम से आपको थोड़ा भी लाभ हुआ है या ज़्यादा लाभ हुआ है, तो निश्चित रूप से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराइएगा। और आपने सबसे बड़ी आपसे भी गुजारिश है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह के और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पाने के लिए और अपने गवर्नमेंट जॉब से संबंधित तैयारी करने के लिए निश्चित रूप से आप जो है, आपसे रिक्वेस्ट है और सजेस्ट दोनों है कि आप इस चैनल को, जो कि गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही हम अब सेशन की समाप्ति कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी एक इम्पॉर्टेंट मीनिंगफुल सार्थक सेशन में आपके साथ बहुत ही जल्दी रूबरू होते हैं। तब तक के लिए सबको जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।